दोस्तों, आज के ज़माने में लोग अपने मजबूरियों को कोसते हैं, अपने हालात को देखते नहीं हैं। ध्यान देंगे, कहा जाता है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, आज हम लोग के अपने समाज में ध्यान देंगे, झुक कर ही रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अरे अकर तो खास मुर्दे की पहचान होती है, अकर तो खास मुर्दे की पहचान होती है। आज ध्यान देंगे, आज क्या हो रहा है कि सत्य कम और झूठ अधिक बिकने लगा है। क्यों? ध्यान दीजिएगा कि सत्य बोलने के लिए हम लोग हमेशा सत्य बोलना चाहिए। कहा जाता है कि सत्य बोलने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। सत्य बोलने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। और जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पे, उन्हें अपने मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। आज अपने लोग अपने पे ही इल्जाम लगाते हैं। दोस्तों, मैं कहता हूं कि जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, और अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। मैं शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं। लगता है कि उम्र कम और इम्तिहान बहुत है, उम्र कम और इम्तिहान बहुत है। तो दोस्तों, इसी के साथ इसी इम्तिहान की घड़ी में आज मैं आप लोग लेकर आया हूं लेसन 5, जिसका नाम है इंडिगो, रिटन बाय लुइस फिशर। तो चालू करते हैं आज का चैप्टर 5। Hey, welcome back. I am S. Gupta from Star English Institute. Friends, in previous video you had studied about short questions, and today I am going to teach you a very important lesson, Indigo, written by Louis Fisher. In this lesson, I want to describe about objective questions, summary, short question and long questions. So let's begin. दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? लेसन 5 इंडिगो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका समरी देखेंगे और इसका शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। याद रखिएगा कि आपका देखेंगे इंडिगो जो चैप्टर है, इसका पूरे डिटेल समरी और क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया गया है। और आज मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, ऑब्जेक्टिव का, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और समरी का। ठीक है, ये देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना। लेकिन एक बात याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे क्या देखेंगे, समरी देखेंगे। क्योंकि याद रखेंगे आप लोग ना कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी पकड़ पाएंगे जब आपका समरी यानी कि स्टोरी याद रहेगा, है ना। जैसा आप जानते हैं कि लेसन कितना 5 है, रिटन बाय लुइस फिशर। कौन लिखे हैं? लुइस फिशर। नाम क्या है? इंडिगो। ठीक है, तो इंडिगो लेसन को लिखने वाले हैं लुइस फिशर जी लिखे हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो कहानी स्टार्ट होता है इंडिगो का, तो आपको देखिए स्टोरी में बताया होंगे, यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि लुइस फिशर जी 1942 में गांधी जी से उनके आश्रम है ना सेवाग्राम में मिलते हैं, और सेवाग्राम में ही मिलकर पूछते हैं कि गांधी जी आप ये बताइए मुझे कि किस प्रकार से, ठीक है, कि चंपारण में जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड से वो गरीब किसानों को फोर्स कर रहे थे इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए, उनको अब किस तरह से 1916 में, 16 की बात है, ठीक है, 1916 में उन लोग ये अत्याचार कर रहे थे, और अंत में 1917 में उनको भगा दिए। तो इसी कहानी को जो है ना गांधी जी लुइस फिशर से बताते हैं। तो कहानी इस प्रकार से था कि गांधी जी कहते हैं कि जब मैं 1916 में लखनऊ में, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जब सेशन चल रहा था, तो वही मैंने उसी मीटिंग में था। वहां पे क्या एक किसान आया, गरीब किसान आया, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो गांधी जी 1916 में, याद रखेंगे एक बात याद रखिएगा कि गांधी जी से लुइस फिशर 1942 में मिले हैं और 1916 की बात पूछ रहे हैं, है ना। 1916 में लखनऊ में गए थे गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा है उसमें गए थे। तो वहां पे एक राजकुमार शुक्ला नाम के एक गरीब किसान उनके पास गया था। क्यों गया था? क्योंकि चंपारण में क्या था ना कि जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, है ना, जो अंग्रेज जमींदार थे, तो यहाँ के मतलब गरीब किसानों को बहुत इन लोग फोर्स करते थे, सताते थे, इन लोग को मतलब पैसा मतलब क्या इशॉर्ट करते थे, छीनते थे। यहाँ तक कि जो जमीन था उस जमीन पे, मैंने चंपारण के जमीन के 15% के हिस्सों पर केवल इंडिगो की खेती करना था, और उस इंडिगो को टैक्स के रूप में जमींदारों को देना पड़ता था। इन सारी बातों को लेकर के जो राजकुमार शुक्ला जी है वो गांधी जी से मिलने गए थे। ठीक है, गांधी जी बोलते हैं शुक्ला जी से कि देखिए अभी हम भारत के अन्य जगहों पर जाने के लिए नियुक्त किए गए हैं, इसलिए वहां से होने के बाद ही आपके साथ चलेंगे चंपारण में। लेकिन ध्यान देंगे जो राजकुमार शुक्ला है वो आते नहीं है, वो गांधी जी के ही पीछे पीछे आश्रम में चले जाते हैं, अहमदाबाद चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो गांधी जी बोले देखो अभी मुझे कानपुर जाना है, उसके बाद फिर कानपुर से फिर अहमदाबाद फिर लौटेंगे, फिर मैं कोलकाता जाऊंगा। इस तरह से मतलब वो प्लेस के बताएंगे अभी कौन कौन प्लेस पर गांधी जी गए थे। हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, अब गांधी जी के
साथ में वहां पे रहे कब तक, जब तक गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ में रहे कब तक, जब तक कि उनको एक डेट फिक्स नहीं कर दिया गया कि आपको कब चलना है। और शुक्ला जी जानते थे कि गांधी जी जुबान के पक्के व्यक्ति हैं, वो जो डेट फिक्स कर दे उस पर उनको जाना ही पड़ेगा, है ना। अब क्या हुआ कि जब सारे काम को निपटा कर गांधी जी और फिर कोलकाता से ट्रेन पकड़ कर इन लोग कहाँ पे, पटना आ जाते हैं। पटना करके ये लोग मिलते हैं, ध्यान देंगे। पटना जब आते हैं तो पटना के उस समय के फेमस थे क्या, लॉयर, वकील थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनसे मिलने के लिए गए, कुछ सलाह लेने के लिए गए। लेकिन उस टाइम में क्या था ना कि जो राजेंद्र प्रसाद थे आउट ऑफ टाउन थे, शहर से बाहर गए हुए थे, तो उनके घर पे नौकर थे। तो राजकुमार शुक्ला के साथ यहाँ पे कौन है, गांधी जी हैं। ये दोनों गए तो राजकुमार शुक्ला के साथ में कौन थे, गांधी जी थे। इसलिए जो नौकर था ना वो गांधी को भी क्या, किसान समझ लिया था। ठीक है, अब होता क्या है कि गांधी जी यहाँ पे उनको प्यास लगता है तो पानी पीने के लिए कुएं पे जाते हैं, लेकिन उनको पानी पीने से क्या, पानी कुएं से बाल्टी, मैंने कुएं में से बाल्टी से पानी निकालने के लिए वहां के लोगों ने क्या किया, विरोध किया। बोला कि नहीं, आप पानी नहीं घिस सकते हैं कुएं से, क्योंकि अगर उस पानी का एक भी बूंद कुएं में जाएगा तो कुआं का पानी क्या होगा, पॉल्यूट हो जाएगा, मतलब दूषित हो जाएगा। इस तरह से गांधी ने इस अत्याचार को मतलब बर्दाश्त कर रह गया। इन्होंने फिर क्या किया कि पटना से कहाँ चले गए, मुजफ्फरपुर चले गए। मुजफ्फरपुर गए, वहां पे जो प्रोफेसर थे उनसे मिले। ठीक है, उसके बाद इन लोग कहाँ आ गए, चंपारण आ गए थे ना। चंपारण में जब गांधी जी जाते हैं तो यहाँ सारे किसानों को समस्याओं को सुनते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले जाते हैं तिरहुत, एक कमिश्नर से मिलते हैं। तिरहुत है ना, वो मोतिहारी चंपारण में ही एक जगह है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे कमिश्नर से मिलते हैं और बोलते हैं कि आप लोग ने ऐसा अत्याचार क्यों किया है। याद रखेंगे, अब हुआ क्या था ना, ध्यान दीजिएगा, जो चंपारण के किसान थे, इसलिए इन लोग को ऐसा लगा कि हम लोग के साथ धोखेबाजी किया जा रहा है, कि जो चंपारण के किसान थे वे लोग को ओल्ड एग्रीमेंट, जो पुराने जो इनको समझौता था, समझौता यह हुआ था, इंग्लिश लैंडलॉर्ड बोल दिए थे इन गरीब किसानों को, इन लोग के क्या कहा, शेयर क्रॉप पर, यानी बटाईदार किसान थे, उन्हीं की जमीन पर खेती करके उन्हीं को क्या टैक्स देते थे। पहले कहा गया था कि यदि आप लोगों को खेती करना है, यहाँ पे रहना है, तो याद रखिए आप लोग पूरे चंपारण धरती के 15% धरती पर इंडिगो उगा करके हमको टैक्स के रूप में दो। ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया था। ठीक है, तब यहाँ पे जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने कहा, ठीक है, इन गरीब किसानों से कि अब मुझे नील नहीं चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को, अब इसके बदले में कंपेंसेशन चाहिए, मतलब कि मुआवजा चाहिए। क्यों ऐसा बोला, इसलिए बोला था क्योंकि जो चंपारण के जो यहाँ पे जो नेचुरल इंडिगो था ये महंगे दाम पर बिकता था, है ना, तो उनको महंगा पड़ता था। और जो सिंथेटिक इंडिगो था ना उनको खरीदने में क्या सस्ता लगता था, इसलिए सोचा कि नहीं, अब मैं व्यापार कहाँ से करूंगा, जर्मनी से करूंगा। तब यहाँ पे नील के बदले में लोग क्या चाहने लगे, कंपेंसेशन मांगने लगे। इसलिए इन लोग को बहुत मतलब बर्दाश्त करके सोचे कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब इससे आगे कुछ नहीं होने वाला है, अब हम लोग अपना हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, अब गांधी जी आते हैं जब यहाँ पे चंपारण में, तो पूछते हैं सबसे पहले कैसे कारण क्या था, कारण नहीं से बताए, शुक्ला जी बताएं कि कारण ये था, सारे लोग से मिलने के बाद फिर क्या होता है कि गांधी जी उन अंग्रेजों से 50% वापसी पर मांग कर दिए। बोले कि ना, जितने इन गरीब किसानों से लूटे हो, है ना, छीने हो या टैक्स लिए हो, उसका 50% वापस करो, है ना। इसके लिए गांधी जी को जेल में भी डाल दिया गया था। गांधी जी फिर जेल से वापस आते हैं, ध्यान देंगे, लास्ट में जो अंग्रेज थे वो बोल दिए थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे बोल दिए थे कि नहीं 50 नहीं, मैं 25% पर एग्रीमेंट पर साइन कर दूंगा। मतलब कि आज तक जितने लोगों से मैंने लिया है, ठीक है, इनको हम जमीन दे देंगे, प्लस में 25% रिफंड कर देंगे। और गांधी जी क्या करते हैं, इस 25% पर एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर कर देते हैं और सेटलमेंट समझौता हो जाता है। अब क्या हुआ कि इसके बाद जो गांधी जी देखें कि चंपारण जिला के जो ग्रामीण क्षेत्र था वहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब था, स्कूल भी नहीं थे, इन सारे पर भी वो ध्यान दिए थे। ध्यान देंगे, इस तरह से देखिए, अगर देखेंगे आप इसका जो पिछले वीडियो जाएंगे प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, इंडिगो लेसन 5 का मिलेगा, वहाँ पे स्टोरी पूरे डिटेल में बताया गया है, प्लस में इससे क्या क्वेश्चन सब भी करा दिया गया है। आज जो इतना मैं सभी इसलिए बता दिया ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत ना होगा। आइए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए तो क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, लेसन क्या 5 इंडिगो रिटन बाय लुइस फिशर, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव से कि लेसन इंडिगो इज टेकन फ्रॉम, कह रहा है कि जो इंडिगो लेसन है ना इसको कहाँ से लिया गया है। ध्यान देंगे, इसको लिया गया है एक किताब से, इसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के जीवन से इस अंश को लिया गया, इंडिगो को लिया गया है। क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है, कि इंडिगो कहाँ से लिया गया, तो क्या बोलेंगे, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया। ठीक है,
ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, इसको मैं समझाऊंगा इसको बाद में। अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड लुइस फिशर मीट एमजी, मतलब महात्मा गांधी एंड वेयर। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि लुइस फिशर, अभी तो जो मैंने जस्ट बताया हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन क्या आ गया देखो ऑब्जेक्टिव में, व्हेन डिड लुइस फिशर मीट महात्मा गांधी एंड वेयर। कह रहा है कि लुइस फिशर जी महात्मा गांधी से कहाँ और कब मिले थे। तो कहाँ मिले थे, कहाँ मिले थे, सेवाग्राम आश्रम में मिले थे। कहाँ मिले थे जी, सेवाग्राम आश्रम में ना, सेवाग्राम आश्रम में मिले थे, है ना। अच्छा कब मिले थे, तो 1942 में मिले थे। कौन, लुइस फिशर, किससे, गांधी जी से। यहाँ पे आपको पॉइंट हो कन्फर्म हो गया ना कि लुइस फिशर गांधी जी से कब मिले थे, 1942 में मिले थे। कहाँ, सेवाग्राम आश्रम में मिले थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अ पुअर पिजांट, एक गरीब किसान, नाम बताओ क्या नाम इसका है। क्या अभी पूछेगा कि पुअर पिजांट मेट डैश यहाँ पे एट लखनऊ, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे, राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, याद रखेंगे ना, राजकुमार शुक्ला। पुअर पिजांट राजकुमार शुक्ला मेट, तो किससे मिले थे, गांधी से मिले थे। किससे मिले थे, गांधी। कहाँ मिले थे, लखनऊ मिले थे ना। कब की बात कर रहे हैं, 1916 में, ठीक है। सेशन ऑफ एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें क्या चल रहा था, जानेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, है ना, वार्षिक अधिवेशन चल रहा था। उसी सत्र में गए थे राजकुमार शुक्ला मिलने के लिए। किससे जी, गांधी से। 1916 में लखनऊ गए थे मिलने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ला वांटेड टू इन्फॉर्म गांधी अबाउट द इनजस्टिस डन बाय। कह रहा है कि शुक्ला, ठीक है, अन्याय के बारे में गांधी जी को सूचित करना चाहते थे। तो अन्याय किसके द्वारा किया जा रहा था, बताओ जी, किसके द्वारा। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स कहेंगे या ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कह देंगे ना। इन्हीं के द्वारा उनको, गरीब किसानों को दबाया जा रहा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 15% ऑफ देयर लैंड वाज बीइंग प्लांटेड। क्या कर रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, कह रहा है कि एग्रीमेंट के अनुसार क्या कहा गया था कि उनके जमीन पर 15% क्या उगाया जा रहा था। ध्यान दीजिएगा, यानी चंपारण की धरती पर 15% धरती पर क्या उगाया जा रहा था। जस्ट बताया है क्या जी, इंडिगो। क्या उगाया जा रहा था, इंडिगो उगाया जा रहा था ना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जर्मनी हैड डेवलप्ड, जर्मनी ने आविष्कार कर लिया था, विकसित कर लिया था। क्या कर लिया था, कैसा इंडिगो किया था जी, तो सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया था ना, सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स वांट नाउ इंस्टेड ऑफ इंडिगो। ठीक है, अब यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडिगो के बदले में अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स क्या चाहते थे। तो क्या चाहते थे जी, बताइए आप लोग, कंपेंसेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपेंसेशन मतलब क्या होता है, मुआवजा, है ना। अब इन लोग क्या मिल्क के बदले में क्या मुआवजा चाहते थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी मेट विथ द कमिश्नर ऑफ। अच्छा बताइए कि गांधी किस कमिश्नर से मिले थे आकर चंपारण में, ध्यान देंगे। किससे मिले थे जी, कहाँ मिले थे, तो तिरहुट से। कहाँ पे, सबसे पहले कहा, तिरहुट के कमिश्नर से मिले थे। किस कमिश्नर से, तिरहुट के कमिश्नर से मिले थे गांधी जी ना। नेक्स्ट है, गांधी वांटेड मनी बैक, गांधी जी पैसा वापस चाहते थे। कितना परसेंट, 50%। कितना परसेंट, 50% ना। बट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ऑफर्ड ओनली, कितना वापस किए थे, 25%। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी 50% मनी बैक मांगे थे, लेकिन लोग कितना पर हो गए थे, 25% हो गए थे। ठीक है, ये देखिए, अभी देखिए आप क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अभी आप लोग देखें समरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, प्लस में लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहले शॉर्ट क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश करेंगे आंसर लिखने के लिए ना। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट। देखिए रिजोल्यूट का मतलब होता है डिसंकल्पित, डिटरमाइंड। कह रहा है कि राजकुमार शुक्ला को डिसंकल्पित क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है तो ध्यान देंगे, राजकुमार शुक्ला जो है वो गरीब है लेकिन रिजोल्यूट है। ठीक है, इलिटरेट है लेकिन क्या है, मेहनती है ना, लेबोरियस है। ध्यान देंगे, तो क्यों कहा गया, क्योंकि जब राजकुमार शुक्ला गांधी से मिलने लखनऊ गया था तो गांधी जी ने बोला, क्या बोला कि अभी मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी जगह पर चुना हूँ, मतलब नियुक्त किया गया हूँ। लेकिन गांधी जी के पीछे पीछे हर एक जगह पर गया था शुक्ला, इसलिए गांधी जी इसकी मतलब क्या से बातों से क्या हो गए, वो इम्प्रेस हो गए थे,
इसलिए इसको क्या कहा गया है, रिजोल्यूट कहा गया, दृढ़ संकल्पित कहा गया, क्योंकि गांधी को लेने गया है तो लेकर ही आएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, व्हाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनदर पिजन। कह रहा है कि नौकर ने गांधी को एक दूसरा किसान के रूप में क्यों समझा, मतलब गांधी जी को जो नौकर था दूसरा किसान क्यों समझ रहा था, क्यों समझा, ध्यान नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि जो गांधी है राजकुमार शुक्ला के साथ हैं। कहाँ की बात है, सीन कहाँ का पता है, पटना की बात है ना, क्योंकि पटना में ही ना गए थे राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए, कि वहाँ पे नहीं थे वो। तो क्या बोल रहा है, याद रखेंगे, क्योंकि ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या बोला कि गांधी जी को जो नौकर था किसान क्यों समझा, इसलिए समझा क्योंकि राजकुमार शुक्ला एक क्या था, गरीब किसान था, है ना, क्योंकि उस किसान के बारे में राजकुमार शुक्ला को नौकर पहले से नहीं जानता था। वह जो गांधी जी हैं शुक्ला के साथ में ही जा रहे हैं, ठीक है, साथ में है, इसलिए ध्यान देंगे। अब भाई बताइए ना, चोर के साथ रहेगा तो चोरी को कहेगा, है ना, ईमानदार के साथ ईमानदार कहेगा। वैसे यहाँ पे है, एक किसान के साथ गए थे गांधी जी, है ना, और गांधी जी भी ऐसे देखे होंगे आप लोग, वेशभूषा कैसा है, ऐसे एक धोती पहने हुए, खाव पहने हुए, लाठी चश्मा लगाए हुए, तो और लग रहा है कि और दोगुना गरीब किसान है वो, ठीक है। ये सोचे अब यहाँ पे जो कंडीशन था देखने का, तो नौकर ने सोचा कि राजकुमार शुक्ला तो कुछ मतलब स्टेटस में है ना, गांधी जी लग रहा है कि पूरा एकदम और गरीब है, ठीक है, यानी कि साफ बात मुद्दा यही है, ध्यान देंगे कि राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी थे, है ना, और राजकुमार शुक्ला जी एक किसान थे, गरीब किसान थे, इसलिए नौकर ने गांधी को भी किसान समझ लिया था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है कि लिस्ट द प्लेसेस वेयर गांधी विजिटेड, यानी कह रहा है क्या कि उन जगहों की सूची बनाइए जहां जहां गांधी जी विजिट किए थे, गए थे। तो याद कीजिए, ध्यान देंगे आप ये सब जानते हैं कि गांधी जी लखनऊ में पहले थे, कहाँ थे, लखनऊ में मीटिंग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब पूछता है कहाँ कहाँ गए, देखिए यहाँ पे, तो लखनऊ के बाद कहाँ गए, इसे देखिए ट्रिक है, ट्रिक क्या है, काक पीएम चंपारण, यानी काक पीएम चंपारण गए, कहाँ गए जी, चंपारण। आपका देखिए ट्रिक केवल ये याद रखना है, काक पीएम चंपारण। देखिए यहाँ पे तो कैसे क्या हो गया, कानपुर, कैसे क्या हो गया जी, कानपुर। उस बाद में कहाँ गए थे, ऐसे अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। फिर कैसे कहाँ गए, कोलकाता, कहाँ गए, कोलकाता। पी से कहाँ गए, पटना। एम से कहाँ चले गए थे, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ठीक है। फिर कहाँ चले गए थे, चंपारण। याद है ना आप लोग को, याद होगा क्या, काक पीएम, कैसे कानपुर, ऐसे अहमदाबाद, फिर कैसे कोलकाता, पी से पटना, में से मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो काक पीएम चंपारण गए, मतलब गांधी जी इन जगहों पर विजिट किए थे, यहाँ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड। कह रहा है कि गांधी जी 25% के समझौते पर, सेटलमेंट पर एग्री क्यों हो गए थे, तो क्यों हो गए थे, याद रखेंगे यहाँ पे कि गांधी चाहते थे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ के गरीब किसान हैं अपनी जमीन पे खेती करके उन अंग्रेजों को, है ना, टैक्स दे रहे थे, है ना। अब हुआ क्या, गांधी ने सोचा, दिमाग लगाया कि नहीं ऐसा नहीं काम चलेगा। सबसे पहले इन लोग ऐसा करते हैं कि डिमांड करते कितना, 50%, डिमांड किया 50%, लेकिन उन लोग क्या बोल दिया कि नहीं 50% नहीं, ऐसा करेंगे कि हम यहाँ जमीनें छोड़ दे रहे हैं, प्लस 25% दे दे रहे हैं। तो गांधी को लगा ना, गांधी जी को लगा कि इससे बड़ा और क्या हो सकता है जी, जमीन भी मिल गया, अब टैक्स भी नहीं देना है, 25% मिल भी रहा है। यानी गांधी के मन में क्या चल रहा था ना, अगर एक गांधी इन लोगों के लिए 25% हक दिला सकता है, तो 2 गांधी 50%, 3 गांधी 75, वैसा अगर गांधी अगर सब बन जाए तो 100 का उन्हीं लोग पर भारी पड़ जाएंगे। तो ही ना हुआ, एट लास्ट में क्या हुआ, तो 1917 में, है ना, जो गांधी जी थे उन अंग्रेजों से क्या इन लोग के चंपारण वालों को मुक्ति दिला दिए थे, यहाँ तक कि पूरे इंडिया वाला को मुक्ति दिला दिए, है ना। इधर नहीं, यहाँ पे इसलिए क्या हो गए थे, एग्री हो गए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी टू चंपारण। फिर वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को चंपारण क्यों लाना चाहते थे, क्यों बताइए। क्योंकि यहाँ के जो मेजरेबल जो कंडीशन था गरीब किसानों का, इनकी हालात को देख करके शुक्ला जी को भी लगा नहीं कि बहुत अत्याचार हो गया है। और गांधी इनको पता चला कि एक महात्मा राम के व्यक्ति है जो गांधी है, जो सारे गरीबों की समस्याओं को दूर करते हैं और खासकर किसानों की समस्याओं को, इसलिए, है ना, जो शुक्ला जी थे वो गांधी जी को चंपारण लाए थे। तो ये क्वेश्चन इसी का देखिए और में आएगा, या फिर मतलब याद कीजिए कि हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, तो गरीब किसान था, सिंपल सी बात है। व्हाई डिड ही मीट गांधी, गांधी से क्यों मिला, क्योंकि चंपारण के समस्याओं को दूर करने के लिए मिला, है ना। ऐसा करते हैं कि अभी हम लोग देखिए कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ देखिए, हालांकि सब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा,
लेकिन अगर यहाँ देखिए इसको और यहाँ देखिए और वाला है ना क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आने का बहुत ही चांस रहता है, तभी मैं इसका आप लोग आंसर लिखवा करके समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखते हैं इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि हु वाज राजकुमार शुक्ला एंड व्हाई डिड ही मीट गांधी। कह रहा है कि राजकुमार शुक्ला कौन था और वह गांधी से क्यों मिला, है ना। आइए ध्यान देंगे यहाँ पे, हम लोग देखते हैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख दिया, आप लोग इसको याद कर लेंगे ना। बोलता है राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। देखिए शेयर क्रॉपर का मतलब होता है बटाईदार किसान। क्या बोल रहा है कि राजकुमार शुक्ला चंपारण के एक बटाईदार किसान था, एक गरीब बटाईदार किसान था। पुअर बोल रहा है ना, गरीब बटाईदार किसान था। ही मेट गांधी इन लखनऊ इन 1916। वह गांधी से लखनऊ में 1916 में मिला था। कहाँ मिला था? एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या वार्षिक अधिवेशन में मिला था। बोलता है कि शुक्ला वाज इलिटरेट पुअर वीक एंड थिन। जो शुक्ला था वो क्या था? अशिक्षित था, गरीब था, कमजोर था, प्लस में पतला दुबला व्यक्ति था। कौन? राजकुमार शुक्ला। He went to Congress session to complain about the injustice of landlord system in बिहार। ध्यान देंगे, बिहार में हो रहे जमींदारी प्रथा को लेकर के, उसके अन्याय को लेकर के गांधी से कंप्लेन करने के लिए कहाँ गया था? कांग्रेस सेशन में गया था। कहाँ? लखनऊ। कब? 1916 में गया था ना। बोलता है क्या? इन चंपारण मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड वाज ओन्ड बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। चंपारण में अधिक जो क्या है? अरेबल लैंड मतलब जितने योग्य भूमि जिसपे अनाज होता है ना, अधिक मात्रा में जो भूमि थे वो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स के हाथों में चले गए थे। उन्हीं उन पर क्या राज करते थे? उन्हीं के जमीन पर, कहे तो गरीब किसानों की जमीन को लोग कब्जा लिए थे और उन गरीब किसानों को बोलते थे कि खेती करो। कैसा? नील का खेती करो। कितना पर? 15% तो हमको टैक्स के रूप में दो। ये सारी समस्या वहां पे थी। बोलता है क्या? दे फोर्स टू चंपारण शेयर क्रॉपर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड। क्या कर रहा है? ठीक है, फिर चंपारण के क्या बटाईदार किसानों को फोर्स करते थे, जबरदस्ती बोलते थे क्या करने के लिए? ग्रो, उगाने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए। कितना पर? तो उनके जमीन के 15% हिस्से पर नील उगाने के लिए बोलते थे ना। बोलता है व्हेन शुक्ला टोल्ड गांधी अबाउट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ध्यान देंगे यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे बताए थे कि जब गांधी जी से मिलने कहाँ गए थे? लखनऊ में ना। तो इन सारी बातों को शुक्ला जी गांधी जी से बताते हैं, ठीक है। जब बताया तो क्या हुआ? गांधी एग्री, गांधी जी तैयार हो गए थे कि हाँ मैं चलूंगा कहाँ पे? चंपारण। बट लेकिन गांधी वाज अपॉइंटेड टू गो अनदर पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन गांधी जी जानेंगे जो शुक्ला जी थे ना, तो गांधी जी से इन सारी बातों को बताएं कि ऐसा ऐसा सिस्टम वहाँ चल रहा है बिहार में। तो गांधी जी सोचे कि नहीं बहुत बुरा हो रहा है किसानों के साथ में, ये तैयार हो गए आने के लिए। लेकिन एक बात और था, ठीक है, गांधी जी बहुत सारे इंडिया के और अन्य जगहों पर जाने के लिए क्या थे? वचनबद्ध थे, वहां पे चुन लिए गए थे, ठीक है। तो बोले ठीक है वहां से हो लेता हूँ तो मैं चंपारण चलूंगा। बट शुक्ला वाज डिटरमाइंड, लेकिन शुक्ला क्या है? डिटरमाइंड है, रिजोल्यूट है, संकल्पित व्यक्ति है। ही एक्कम्पनीड गांधी एवरीवेयर। लेकिन क्या किया? शुक्ला ने गांधी के साथ सभी जगह गया, मतलब जहां जहां गांधी गए पीछे पीछे गांधी के कौन गया? शुक्ला गया। क्यों? तो शुक्ला भी सोच लिया था कि जब तक गांधी जी ने नहीं कहे, मतलब हाँ नहीं बोलेंगे, तब तक पीछा करूंगा। गांधी जी डेट फिक्स करें तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि गांधी के जुबान का पक्का व्यक्ति थे गांधी ना। एक बार जो बोल दियो करके दिखाते थे, है ना। ही आस्क्ड गांधी टू फिक्स अ डेट। तो क्या शुक्ला ने बोले गांधी से क्या करने के लिए? डेट फिक्स करने के लिए। गांधी टोल्ड शुक्ला टू कम टू कोलकाता, ठीक है। तब क्या हुआ? गांधी जो है ना कोलकाता, ठीक है ना, गांधी जी बोले शुक्ला से कि ऐसा करो मैं अन्य जगहों पर भ्रमण करके आता हूँ, ऐसा करो कि तू फलाने महीना में कहाँ आ जाओ? कोलकाता आ जाओ। तो गांधी के पीछे पीछे चला गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब कोलकाता में राजकुमार शुक्ला बैठल है, गांधी जी आएंगे तभी तो जाएंगे। अब क्या हुआ? ध्यान दीजिए यहाँ पे, मंथ्स पास्ट डे, महीना बीत गया, महीनों गुजर गया। अब क्या हुआ? गांधी अराइव्ड कोलकाता। अब गांधी जी कहाँ आए? कोलकाता आए, है ना। अब जब गांधी कोलकाता में आए, क्या बोलता है? शुक्ला वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। कोलकाता में जब गांधी जी पहुंच गए ना, फिर भी शुक्ला जी क्या किए? गांधी का प्रतीक्षा किए। कब तक? जब तक गांधी फ्री न हो जाए। और जब गांधी जी फ्री हो गए तब क्या हुआ? ध्यान दीजिए यहाँ पे, कह रहा गांधी अराइव हो गया, शुक्ला वेटेड, परीक्षा कर दिए, ठीक है। फिर फाइनली क्या होता है? गांधी जी खाली हुए। अब बोले कि क्या किए? दे बोर्डेड अ ट्रेन फॉर पटना एंड कम टू चंपारण। और जब गांधी जी की क्या किए? गांधी और शुक्ला एक साथ में कोलकाता ट्रेन पकड़ करके कहाँ चले आते हैं?
पटना चले आते हैं। पटना में पदवी की थे, किसे मिलने आते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद से मिलने आते हैं, लेकिन घर पे नहीं थे। तो फिर वहाँ पे देखते कि कुआं में पानी भरने गए थे, तो क्या हुआ था? उसके बाद कहाँ चले गए थे? मुजफ्फरपुर चले गए थे। वहां से कहाँ? चंपारण गए थे, और चंपारण में आकर के और उन गरीब किसानों को क्या हक दिलाए थे। इसलिए ध्यान देंगे, गांधी जी को ऐसे ही इनको मतलब महान नहीं कहा गया, ग्रेट मैन नहीं कहा गया है। गांधी जी अपने जीवन बहुत संघर्ष किए हैं। आप लोग भी अपने जीवन संघर्ष कीजिए, ठीक है, अपने नाम को रोशन कीजिए। ध्यान देंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वाचिंग, थैंक्स।